नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजल नंबर 636 के बारे में। अभी मैं वीडियो बनाना मैंने शुरू ही किया है और तभी मेरी नज़र एकदम से ये ऑरेंज फेदर के ऊपर डाली गई। मुझे नहीं पता था कि जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो आसपास कोई फेदर था भी। और जैसे ही मैंने ये एंजल नंबर 636 के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो तुरंत मेरी आइज़ के सामने मैंने देखा कि ये ऑरेंज कलर का फेदर है। मैंने वीडियो को वहीं स्टॉप किया, फ़ोटो क्लिक किया और ये एंजल की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ। और फेदर कोई और भी कलर का हो सकता था, लेकिन ये ऑरेंज कलर का फेदर है जो आपके रिलेशनशिप, आपके सैक्रल चक्रा की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एंजल नंबर 636 है, ये भी सैक्रल चक्रा की कंप्लीशन और हीलिंग और उसके बाद ब्लेसिंग। यहाँ पर ये सैक्रल चक्र आपकी फ़िज़िकल बॉडी वाले सैक्रल चक्र की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो आपके हायर सेल्फ का सैक्रल चक्र है उसके मैं यूनियन की या उसकी हीलिंग की बात कर रही हूँ। जब भी सैक्रल चक्र हील होता है तो आपकी रिलेशनशिप्स की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, कंप्लीशन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग ही ट्विंस के लिए अपने आप में बहुत ब्लेसफुल मोमेंट होती है, क्योंकि जब ये नंबर आपको फ्रीक्वेंटली नज़र आता है तो आप घर वापसी का मैसेज प्राप्त करते हैं। मीन्स अब आपका एक लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट स्टार्ट होगी। आप इतने टाइम से जो अपने घर से दूर थे, बार बार आपको शिफ्ट किया जा रहा था, और एक तरीके से वनवास, जैसे राम को वनवास मिला, कृष्ण को, तो उसके कंप्लीशन के बाद जो नंबर नज़र आता है वो 636 का नंबर है। ये अपने आप में फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी के यूनियन का नंबर है। मैं किसी भी नंबर से तब कनेक्ट कर पाती हूँ जब मेरी लाइफ में वो फ्रीक्वेंटली वो नंबर मुझे रिसीव होता है, क्योंकि होने को तो एंजल नंबर बहुत सारे, आज वाइब्रेशन बहुत हाई हैं, क्योंकि इस नंबर की जो वाइब्रेशन है वो अपने आप में बहुत हाई हैं और एक चाइल्डिश एनर्जी लिए हुए हैं, इसीलिए बार बार मेरी टंग वो जो बच्चों की तुतलाहट है ना उसमें कन्वर्ट हो रही है। एंजल नंबर ना निकल कर एंजल नंबर, बहुत इतनी हाई वाइब्रेशन जैसे बहुत छोटे बच्चों की वाइब्रेशन होती हैं, बहुत हैप्पी एनर्जी। और मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द कम है। जब भी नंबर आपको आपकी लाइफ में नज़र आएगा तो आपको फ्रीक्वेंटली नज़र आएगा। और मेरा ध्यान भी तभी गया जब बार बार मैं अपने मोबाइल को किसी भी रीज़न से ओपन करती और मुझे बार बार यही नंबर नज़र आता। तो मैंने सोचा कि ये ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, तो मैंने फ़ोटो क्लिक करना स्टार्ट किया अलग अलग टाइम पर। मैं इस वीडियो में एक दो स्क्रीनशॉट्स ही शेयर कर रही हूँ जो अलग अलग टाइम के हैं, लेकिन ये नंबर आपको ये नहीं कि खाली मोबाइल की स्क्रीन में नज़र आएगा, आपको हर जगह फ्रीक्वेंटली नज़र आएगा। जब बार बार कोई चीज़ हमारे साथ होती है तो हम क्वेश्चन करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे भी जब ये नंबर बार बार दिखा तो मैंने कहा ये नंबर बार बार मुझे दिख रहा है, जब भी टाइम देखो तो या मोबाइल उठाओ तो यही नंबर, उसी टाइम क्यों मैं बार बार मोबाइल उठा रही हूँ या इधर उधर नज़र जा रही है। अगर वर्क कर रही हूँ तो भी यही नंबर बार बार सामने आ रहा है, उसका रीज़न कुछ ना कुछ तो होगा। और जब मैंने इस रीज़न को ढूंढा तो मुझे समझ में आया कि जो 636 नंबर है, ये
ट्विन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये जब आपकी लाइफ का कंप्लीशन होता है, मीन्स आपकी जो दोनों एनर्जीज़ हैं वो हायर रेल्म की एनर्जीज से कनेक्ट होती हैं, तो ही ये नंबर आपकी लाइफ में फ्रिक्वेंटली आपको नज़र आता है। क्योंकि इतने सालों में तो मुझे कभी नज़र नहीं आया। और ये आपके यहाँ फिज़िकल वर्ल्ड में जो आपकी फिज़िकल बॉडी है, उसका जो हायर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहाँ पर आपकी जो एक लाइट बॉडी है उसके साथ यूनियन के कंप्लीशन के टाइम में भी ये नंबर नज़र आना आपको स्टार्ट हो जाएगा। आपको अंदर से ही एक बहुत पुल मिलेगा कि आई एम कंप्लीट, आई एम कंप्लीट, आई एम कंप्लीट। मैं बात तो कर रही हूँ एंजल नंबर्स के बारे में, लेकिन मुझे अभी अभी एक मैसेज रिसीव हो रहा है, मेरे आंखों के सामने विज़न दिया जा रहा है। तो जो विज़न दिया जा रहा है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। याहोबा मरकबा, ये वो वर्ड है जो जब आपका कंप्लीशन का टाइम आता है तो उससे पहले आपकी लाइफ में कनेक्ट करता है। ये हिब्रू वर्ड है, लेकिन ये आपकी लाइफ में कनेक्ट करेगा और एक ग्रिड बनाएगा हायर सेल्फ के साथ आपकी। ये आपके हायर सेल्फ के साथ भी यूनियन की ब्लेसिंग का नंबर आप मान सकते हो, लेकिन ये यूनियन होने के बाद आपको नंबर कनेक्ट करेगा और उस टाइम आपको एक कंप्लीशन वाली फीलिंग आएगी कि इस कंप्लीशन वाली फीलिंग से पहले आपके साथ ये मेडिटेशन होगा, याहोबा मरकबा। जब आप इस वर्ड को बार बार बोलेंगे तो आप अपने आसपास एक ग्रिड को अलाइन करता हुआ पाएंगे, जिसमें एक इनर ट्रायंगल और एक आउटर ट्रायंगल दोनों ही आप एक्सपीरियंस करेंगे, जिसका कलर आपको सिल्वर और गोल्डन एक्सपीरियंस होगा। उसकी रोटेशन आपको अंदर वाला जो है सिल्वर वाला उसकी एंटी क्लॉकवाइज और बाहर वाला जो गोल्डन ट्रायंगल है उसकी क्लॉकवाइज रोटेशन फील होगी। और जब ये मरकबा स्पिन होगा आप उन हाई वाइब्रेशंस को रिसीव करोगे। मैं यहाँ वीडियो बना रही थी एंजल नंबर 636 के बारे में, लेकिन जब सोर्स चाहते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिले तो मैं यहीं डिलीवर कर रही हूँ। ये बहुत हायर रेल्म की कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने के लिए वो टूल है या वो व्हीकल है जिसमें आपको यहाँ से एनर्जी लेवल पर वहाँ की एनर्जी से कनेक्ट किया जाता है और आप बहुत डिफरेंट रेल्म को एक्सपीरियंस करते हो, हायर रेल्म्स को। और यही रीज़न है कि मैं इतने जॉली मूड में इस वीडियो को बना रही थी, लेकिन अचानक से मुझे वो विज़न देखकर और मेरा वो एक्सपीरियंस मुझे याद दिलाया गया जो इस एंजल नंबर के दिखने से पहले मैंने किया, और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चला। मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि कोई भी एंजल नंबर ये नहीं कि आपको अभी दिन में 6 बार डिफरेंट नज़र आएंगे, नहीं। जो एंजल्स आपसे कनेक्ट करते हैं या जो फ्रीक्वेंसी आपसे कनेक्ट करती है, जिस फ्रीक्वेंसी में आप होते हो, वो स्टिल रहती है लॉन्ग पीरियड तक। तो मैं जिस मेडिटेशन की बात कर रही हूँ, याहोबा मरकबा, इसको भी समझने में मुझे टाइम लगा, क्योंकि जब हम हायर रेल्म से मैसेजेस रिसीव करते हैं, कई बार हम उन मैसेजेस को क्लियरली सुन भी नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम मुझे वर्ड रिसीव हुआ था माहोबा मरकबा और वही चैंटिंग होती थी। लेकिन रिसेंटली मुझे जो मरकबा रिसीव हुआ है वो याहोबा मरकबा है, और मेरे माइंड में आया कि
ये वर्ड माहोबा नहीं है, याहोबा है। और जब मैंने इसको सर्च किया कि इसका मीनिंग क्या होता है, याहोबा कोई वर्ड होता भी है या नहीं होता, तो मैंने देखा कि इसका मीनिंग है गॉड, गॉड कॉन्शियसनेस। और फिर मुझे ये कॉन्शियसनेस दी गई कि उस टाइम वो माहोबा था, लेकिन अब जो मरकबा है वो याहोबा है। क्योंकि इससे पहले जब मुझे चैंटिंग अपने आप मेरी स्टार्ट हुई थी मेडिटेशन में माहोबा की, तो मैंने उसका मीनिंग ढूंढा था। क्योंकि मरकबा का मीनिंग तो मुझे मालूम था कि अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल की ग्रिड, लेकिन माहोबा क्यों। और अब जब मैंने इसको ढूंढा याहोबा, तो भी समझ में आया। और ये विजडम मिली कि आप स्टेप बाय स्टेप स्पिरिचुअलिटी की सीढ़ियाँ चढ़ते हो और आपको वो डीप विजडम आपको दी जाती है जो हायर रेल्म की है। जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी सिर्फ एंजल नंबर्स के बारे में, और मुझे ये पूरा विज़न देकर क्लियर किया गया। इस टाइम एक बहुत डिफरेंट एनर्जी को मैं फील कर रही हूँ कि मेरा बात भी करने का मन नहीं कर रहा। और मैं थैंक यू बोलती हूँ सोर्स को, अपने एंजल्स को, कि कैसे वो आके अपने आप गाइड करते हैं। और जिन वर्ड्स की ज़रूरत है इस टाइम जिन लोगों को, उनके लिए वही वर्ड्स मुंह से निकलते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है वही फ्रीक्वेंसी कनेक्ट करती है। जब ये एंजल नंबर 636 आपकी लाइफ से कनेक्ट करता है तो आप बहुत हार्मनी में रहते हैं, अपने डिवाइन काउंटर के पार्ट के साथ भी, अपने हायर सेल्फ के साथ भी। आप इस एनर्जी को हर पल सेंस कर सकते हैं कि आपका हायर सेल्फ आपको हर टाइम एक गाइडेंस भेज रहा है। एंजल्स आपको पूरे तरीके से गाइड कर रहे हैं। इवन कि आप सडन कुछ माइंड में सोचेंगे तो वो चीज़ पूरी हो जाएगी। जैसे कल का ही एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि आप कुछ भी हेल्प मांगेंगे, विद इन अ सेकेंड आपको वो हेल्प, ये नहीं कि जैसे आपने सोचा वैसे आपको मिले, कैसे भी आपको मिल जाएगी। जबकि मेरे माइंड में ऐसा कहीं नहीं था कि मैं उस एक्सपीरियंस को शेयर करूं, लेकिन जब सोर्स चाह रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। कल मुझे कुछ अपने नए घर के लिए सामान खरीद के लेकर आना पड़ा। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको कैसे, इस सामान को पकड़कर मैं बैठी हूँ तो किसकी हेल्प लूँ कि ये सामान को पकड़ ले और मैं बाइक से उतर जाऊँ। तभी सडन मेरे स्कूल का एक बच्चा जो बहुत नॉटी और शरारती, एग्ज़ामिनेशन में अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही उसको डांटा था, बहुत बुरी तरीके से डांटा था, क्योंकि वो परेशान कर रहा था और वो एग्ज़ाम नहीं कर रहा था क्योंकि पढ़कर नहीं आया था। और वो बच्चा तुरंत, मैं ये सोच रही थी कि मैं किसकी हेल्प लूँ कि कोई सामान को पकड़ ले और मैं उतर जाऊँ। उसने पीछे से आवाज़ दी कि नमस्ते मैम। और मैंने देखा ये किसने नमस्ते किया, देखा तो वो शरारती बच्चा ही था। फिर मैंने वो नमस्ते करके आगे निकल गया। एकदम से मुझे याद आया कि मुझे हेल्प की ज़रूरत थी, और जबकि वहाँ कोई उम्मीद नहीं थी किसी की कि मुझे ऐसे हेल्प मिल जाएगी। तो फिर उस बच्चे को मैंने पुकारा और बोला कि बेटा, जब नमस्ते कर ही रहे हो तो इधर आओ, एक हेल्प भी करो। ये जो एग्ज़ाम्पल मुझे याद दिलाया गया है वो इसलिए कि आपको आपकी लाइफ में होने वाली चीज़ों के बारे में पता चले कि कैसे आप की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको तुरंत तुरंत प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा एक और कल एक्सपीरियंस मैंने किया कि जब मैं नए घर में प्रवेश से पहले लोटे में पानी भर के
उस घर में रख रही थी और पूजा कर रही थी। पूजा मेरी पूरी फिनिश हुई, मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि बाबा जी मैं यहाँ ये लोटा तो रख के जा रही हूँ पानी का भरा हुआ, लेकिन माँ अगर मैं जल्दी से वापस नहीं आ पाई तो इस लोटे का पानी तो खुला हुआ है, तो ये तो ऐसे ही रखा रह जाएगा, इसको चेंज कौन करेगा। थोड़ी देर बाद में जब मैं आके किचन में देखती हूँ तो उस लोटे में से वो पानी रिसना शुरू हो गया। मैंने कहा ये पानी कहाँ से निकल रहा है, तो मैंने देखा वो पानी लोटे में से निकल रहा था और उसका ऊपर से थोड़ा पानी कम हो गया था। मैंने कहा ये तो एकदम नया लोटा है, ये टूटा कैसे। चारों तरफ से देखा, मुझे कहीं दिखा नहीं। फिर मुझे एकदम से ये याद आया, अभी मैंने ही तो प्रेयर की थी कि माँ बाबा इस पानी का कैसे करूँगी मैं, इसको कौन चेंज करेगा। तो जब चार्ज उन्होंने लिया हुआ है तो वो सारी चीज़ें अपने आप करेंगी। और मेरे मन में बस एक ही फीलिंग आई उस टाइम, जबकि कहते हैं कि पानी का रिसना सही नहीं होता, लेकिन मेरे मन में आया कि यहाँ कॉस्मिक एनर्जी पूरी जगह स्प्रेड हो रही है, और जैसे ये लोटे का पानी ख़त्म होगा तो उस लोटे में कॉस्मिक एनर्जी फेल हो जाएगी। बस मेरे मन से सारी शंकाएं दूर हो गई, और कि जब आपने संभाल ही रखा है तो मैं कौन होती हूँ। और फिर मुझे वापस याद दिलाया गया कि मुझे एक वीडियो बनानी है 636 एंजल नंबर के ऊपर। काफ़ी टाइम से ये नंबर मुझसे कनेक्टेड है और मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं नहीं बना पाई, मैं भूल गई, बाकी कामों में बिज़ी हो गई। और आज सुबह सुबह फिर दोबारा मुझे रिकॉल कराया गया, तो मैंने कहा चलो बाकी सारे काम छोड़ती हूँ, पहले मैं ये वीडियो कंप्लीट करती हूँ जिसके लिए मुझे इतनी कॉलिंग आ रही है। अभी अभी मुझे एक चीज़ और याद दिलाई जा रही है, जब ये नंबर आपसे कनेक्ट करेगा और आपकी लाइफ में आपके हायर रेल्म से ये आप यूनियन फील करेंगे, उस टाइम आपको स्काई में सन और मून दोनों बैलेंस स्टेट में नज़र आएंगे। मीन्स मॉर्निंग और इवनिंग जब भी आप स्काई की तरफ देखेंगे तो आपको सन और मून दोनों नज़र आएंगे। इवन कि अगर आप 3 और 4 o'clock के आसपास भी आप स्काई में देखेंगे तो भी आपको सन और मून दोनों नज़र आएंगे। ये नहीं कि आप जानबूझ के स्काई में देखेंगे, कोई ना कोई आपको एकदम से याद करा देगा, क्योंकि ये जो मैं बोल रही हूँ ये मैंने काफ़ी टाइम से इसके ऊपर एक्सपीरियंस किया है कि जब भी आपका एक बैलेंसिंग वाला हारमोनियस पीरियड आता है आपकी ट्विन के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके हायर सेल्फ के साथ, तो नेचर आपको ये साइंस देती है। और चाहे आप नोटिस करें या ना करें, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग में सन और मून दिखना नॉर्मल है, लेकिन ये अभी तक की लाइफ में मेरे फर्स्ट टाइम हुआ है कि उस दिन 3 o'clock हुए थे और एक टीचर ने बोला कि अरे इस टाइम तो कभी मून और सन एक साथ नज़र नहीं आते, इधर सन भी नज़र आ रहा है उधर मून भी नज़र आ रहा है। ये हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस कि ये कभी भी छुपते नहीं हैं, बस सनलाइट में ये फेडेड नज़र आते हैं तो हमें दिखते नहीं हैं। लेकिन इतने टाइम में पहली बार ध्यान गया कि हाँ इस टाइम भी दोनों एक साथ दिख सकते हैं। आज तो जैसे मिरेकल पर मिरेकल हुए जा रहे हैं। अभी मुझे वीडियो को सेकंड टाइम ब्रेक करना पड़ा, और जब मैं बाहर गई बालकनी में देखने के लिए कि कौन आया है, तो वो मिल्क लेने के लिए जाना पड़ा, तभी स्काई में नज़र पड़ी कि सन और मून दोनों ही एक साथ हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस है तो इसीलिए मैंने दोनों अलग अलग एक ही शॉट में दोनों नहीं आए, तो मैंने दोनों को आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश की कि कैसे नेचर जो आप काम करने जा रहे हैं आपको सपोर्ट करता है। क्योंकि अगर अभी ये इंसिडेंस नहीं होता तो ये जो स्क्रीन पर आपको मॉर्निंग की सन और मून की जो फ़ोटो पिक नज़र आ रही है वो नहीं नज़र आती। तो मैं ये कहूँगी कि आप नेचर से इतने अलाइन हो जाते हैं कि जो आप मैसेज नेचर से रिसीव करना चाहते हैं वो आपको इजीली समझ भी आते हैं और आप सामने वाले को समझा भी सकते हो।
जैसे वीडियो बनना स्टार्ट हुआ तो तुरंत फेदर का मिलना, तुरंत ये मिल्क मैन का आना, और ये नेचर में सन और मून दोनों एक साथ दिखना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। क्योंकि नेचर के साथ आप इतने अलाइन हो जाते हो, इतने अलाइन हो जाते हो कि आपको जो भी आप काम करने जा रहे हो, जैसे पूरा नेचर ही आपको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। और जब भी ये नंबर आपसे कनेक्ट होगा तो आप ये मान कर चलें कि आपकी लाइफ में नेचर आपको फुल सपोर्ट कर रहा है, सोर्स का आपको पूरा 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 सपोर्ट है। सोर्स चाह रही है कि आप अपने उस टास्क को करो, जिस टास्क के लिए, जिस सोल पर्पस के लिए आप यहाँ आए हो, तो आपको वो फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं और रिवॉर्ड भी देते हैं। क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत रिवॉर्ड का टाइम है। मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है कि इतने सालों के बाद मैंने कल सुकून का दिन बिताया। मुझे वो सालों पहले जब मेरा बच्चा छोटा था, मैं बहुत अपने आप को इस पूरे कॉस्मोस की सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड वुमेन फील करती थी। और बहुत टाइम के बाद अब फिर दोबारा से वही मोमेंट्स मैं इंजॉय कर रही हूँ। एक बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड के बाद ये सुकून वाला टाइम मेरी लाइफ में आया है। और फिर दोबारा मैं, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, हम तीनों उसी घर में, बस वो एनर्जी चेंज हो गई। बहुत हैप्पी एनर्जी फील की मैंने, बहुत सुकून वाली, एक बैलेंस्ड, एक पीस वाली, एक हार्मनी वाली। और जबकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ ये सब एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, लेकिन बस अपने आप ये वर्ड्स निकल रहे हैं और सोर्स मुझे याद दिला रहे हैं कि कैसे नेचर आपको सपोर्ट करता है। ये नंबर्स खाली नंबर्स नहीं हैं, ये आपकी घर वापसी है, जो इतने लॉन्ग पीरियड तक आपको यहाँ वहाँ घुमाया जाता है। एक बहुत हैप्पी मोमेंट में आप वापस अपने घर जाते हो, जो इतने लॉन्ग पीरियड के स्ट्रगल के बाद आपको आपका ड्रीम होम स्वीट होम मिलता है। और फिर आपको वही सुकून भरी ज़िंदगी जो आपने बहुत पहले एक्सपीरियंस की थी, वो आपकी लाइफ में फिर दोबारा से लाई जाती है। हाँ, मैं इन दिनों बहुत खुश हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ कि सारी चीज़ें जैसे अपने आप नेचर के थ्रू मेरे लिए अरेंज की जा रही हैं। अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मैं कंप्लीट फील करती हूँ हर तरीके से। फैमिली वाला कंप्लीशन भी, एक सोल फैमिली वाला कंप्लीशन भी, एक हायर रेल्म से कंप्लीशन भी, सोर्स से कंप्लीशन भी, ओवरऑल कंप्लीशन, जहाँ एक इनर सेल्फ, आपकी सोल हैप्पी होती है और पीस में होती है, एक हार्मनी क्रिएट करती है। बहुत सारे तांडव ज़िंदगी में आते हैं और आपको पूरा हिला के रख देते हैं। इतने बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आते हैं, उसके बाद जाके आपकी लाइफ में ये पीस, हार्मनी एंड हैप्पीनेस आती है। ये ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि हाँ, आप अपने हायर सेल्फ से यूनाइट हैं, अपनी सोल फैमिली से यूनाइट हैं, अपनी यहाँ मटेरियल फैमिली से यूनाइट हैं। अगर आज की डेट में मैं बोलूँ तो मेरी थाली कंप्लीट है, मैं कंप्लीट हूँ, मेरी लाइफ कंप्लीट है। और जो हार्मनी होनी चाहिए, लाइक अ सन एंड मून, जो सुबह और शाम का जो पीरियड होता है,
बहुत खूबसूरत वो ज़िंदगी की मोमेंट है ये, बहुत खूबसूरत। जैसे हर चीज़ परफेक्ट है, आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल है, बस आपको थॉट क्रिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन इस मोमेंट में आकर ना आप इतने पीस में आ जाते हैं, आपकी कोई विश नहीं रहती। आपको लगता है कि क्या मांगूं, जो बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है। और जब आप चारों तरफ नज़र डालते हो तो हर तरफ नेचर, आपका स्कूल, ऑफिस, घर, आस पड़ोस, सब जगह बहुत हैप्पी एनर्जी आपको एक्सपीरियंस होती है। सब जैसे आपके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, पूरा नेचर जैसे आपके स्वागत के लिए खड़ा हुआ है। आप बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं इस हायर रेल्म के रेनबो कलर की एनर्जी के सामने। जैसे अब ना तो आपको किसी से शिकायत है और ना किसी को आपसे। आप रेनबो एनर्जी की लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे सब कुछ रिदम में है, सब कुछ। आपको किसी से शिकायत नहीं, बाकियों को आपसे शिकायत नहीं, और सारे काम ऑटोमेटिकली आपके बनने शुरू हो जाते हैं। लोग खुद आपसे आकर कनेक्ट होते हैं आपके वर्क के लिए। आप जो सोचना चाहते हैं कि हेल्प कहाँ से मिले, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ही वो सोर्स एग्जिस्ट करती है, अवेलेबल है। जो बाहर है, जो बाहर है वही हमारे अंदर है। तो जैसे पूरा कॉस्मोस आपको अलाइन कर देता है और ऐसे लोग आपसे कनेक्ट होने लग जाते हैं जो दौड़ दौड़ के आपके उस काम के लिए रेडी होते हैं जो आपने अपने थॉट में क्रिएट किया है। मैं कहूँगी कि पूरा नेचर और आपके अंदर का बैठा वो क्रिएटर जिसे हम सोर्स कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है, अलाइन हो जाता है, और वो अपने लिए चीज़ें अपने आप क्रिएट करना शुरू कर देता है अपने अकॉर्डिंग, और चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं। तो 636 आपकी लाइफ में एक बहुत हैप्पी एनर्जी लेकर आता है, एक अबंडेंस लेकर आता है, क्योंकि 6 तो अपने आप में ही अबंडेंट है, क्योंकि 6 वीनस का नंबर है। 6 फेमिनाइन नंबर है, फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और जो 3 है वो मैस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आपके अंदर के इनर फेमिनाइन मैस्कुलाइन बैलेंस होते हैं, आपके फिज़िकल बॉडी के राइट और लेफ़्ट दोनों पार्ट अलाइन होते हैं, आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के फेमिनाइन मैस्कुलाइन, आपकी राइट और लेफ़्ट एनर्जी पूरी यूनियन में होती है। तो जब भी ये एंजल नंबर 636 आपकी लाइफ में अलाइन होता है, आप उस मोमेंट को, जो मूवियों में आपने सुना है ना कि संगीत बजना स्टार्ट हो जाता है, एक लव एंड हारमनी, एक ब्राइटनेस लाइफ में आती है, वो सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। वो म्यूज़िक भी क्रिएट होता है, और ये वो म्यूज़िक है जो आपका इनर म्यूज़िक है, जो 24 मल्टीप्लाई बाई 7 आपकी अंदर साउंड करता रहता है। आप यूनिवर्स से अलाइन रहते हैं, आप अपनी एक अलग ही मस्ती में रहते हैं, एक अलग नशा आपके बिहेवियर में, आपके माइंड में, आपकी आईज़ में रहता है। और भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है, तो इसीलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते मुझे याद दिलाया जा रहा है कि जिस प्रकार वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की मूवी में बहुत अच्छी हारमोनी दिखाई गई है ना, सिमरन और राज की, कि राज और सिमरन अपनी बहुत अच्छी ज़िंदगी एंजॉय करते हैं, वो मोमेंट मुझे याद दिलाई जा रही है, और अंदर से पुल है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हाँ, यही हैप्पी एनर्जी आपकी लाइफ में आती है। और नेचर सिमरन से ये कहती है, अब मैं तो उषा हूँ, तो नेचर उषा से ये कहता है कि जा उषा जा, जी ले राज के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से। और
वास्तव में जो ट्यूनिंग सिमरन और राज की होती है, वही आपकी लाइफ में वो एनर्जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम राज है इसीलिए मैंने राज बोला, कि वही एनर्जी आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे लग रहा है एनर्जी अपने आप को बहुत बहुत एक्सप्लोर करना चाहती है, लेकिन आज सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।